ओडिशा के बालासोर में जबरदस्त ट्रेन हादसा, 233 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 900 लोग घायल। बालासोर का बहागना के पास शुक्रवार शाम को करीब 7 बजे हुआ ट्रेन हादसा। 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक मालगाड़ी हादसे की चपेट में आई। हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन में कई लोग फंसे। सबसे पहले यशवंतपुर से हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिरेल हुई, जिसके कुछ डिब्बे पटरी से उतरे। डिरेल हुए डिब्बों से चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई, जिससे कोरोमंडल ट्रेन के भी कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल हुए डिब्बे दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई। कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गईं। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास के जिलों के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और समेत जिला प्रशासन की टीम ऑपरेशन में शामिल हुई। सेना और एयरफोर्स को भी मदद के लिए बुलाया गया। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और नर्सेस को भी मौके पर तैनात किया गया। 100 से ज्यादा एम्बुलेंस और रोडवेज की बसें भी तैनात। रेल मंत्रालय ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को 2-2 लाख का मुआवजा। पीएमओ ने भी मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख देने का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से घटना की जानकारी ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज घटनास्थल पर पहुंचेंगे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी आज घटनास्थल पर पहुंचेंगे। सीएम पटनायक पूरी रात कंट्रोल रूम में बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेते रहे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी राहत और बचाव में मदद के लिए एक टीम भेजी। खुद हालात की लगातार कर रही है निगरानी। हादसे की वजह से 18 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल किया गया। कुछ ट्रेन के रूट को बदला गया है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना पर बोले फायर सर्विसेज के डीजी सुधांशु सारंगी, हमारी 14 टीम बचाव के काम में लगी है। फायर सर्विसेज की टीम ने करीब 400 लोगों को बचाया। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। रेलवे ने दोनों ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने भी जारी किया हेल्पलाइन। रेल मंत्री ने हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। दुर्घटना की वजह से जानने की कोशिश की जा रही। ओडिशा रेल हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। शोक संतप्त परिवारों की प्रति संवेदना जताई। पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे पर जताया दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ओडिशा ट्रेन हादसे में हुए लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। शोक से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे को दुखद बताया। परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों को जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। यूपी के सीएम योगी ने ट्रेन दुर्घटना को दुखद और हृदय विदारक बताया। कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके गहरा दुख जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद करने का भी अनुरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताते हुए किया ट्वीट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहत और बचाव में मदद के लिए कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दुखद ट्रेन हादसे पर किया ट्वीट। संवेदना जाहिर करने के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत के कामों में मदद की अपील की। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का लॉन्चिंग रद्द किया गया। पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाने वाले थे। रेसलर्स के समर्थन में खाप महापंचायत, केंद्र सरकार को अल्टीमेटम। बृजभूषण सिंह की 9 जून तक गिरफ्तारी की मांग। खाप महापंचायत में हुआ फैसला, अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पहलवान फिर जंतर मंतर पर धरना देंगे। कुरुक्षेत्र में करीब 5 घंटे तक चली खाप महापंचायत में सरकार से मांग, पहलवानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने नहीं की कार्रवाई तो खाप नेता खुद पहलवानों को जंतर मंतर पर धरने पर बैठाने जाएंगे। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। रेसलर्स से बात करके जल्दी ही एक्शन, नहीं तो हमारे ट्रैक्टर किराए के नहीं थे। बृजभूषण पर दर्ज 2 एफआईआर में यौन शोषण का आरोप, दूसरी एफआईआर में पॉक्सो के तहत एफआईआर। बृजभूषण सिंह पर छेड़छाड़ के 10 मामलों में एफआईआर। टी-शर्ट उतरवाने का भी लगाया आरोप। रेसलर्स के समर्थन में उतरी 1983 क्रिकेट विश्व कप टीम विजेता। जाकी पहलवानों के साथ जो हुआ दुखद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आज जालौर और सांचौर दौरा, महंगाई शिविर में लेंगे हिस्सा। सीएम अशोक गहलोत ने बाड़मेर में पीएम मोदी पर हमला किया। कहा कि जिद्दी होकर बात करते हैं पीएम मोदी। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना में शामिल नहीं करने का भी आरोप लगाया। कहा कि जिद छोड़िए, जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। राजस्थान की योजनाओं पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर बोले सीएम गहलोत, राजस्थान दिवालिया नहीं होगा। आपके मंत्रियों के दिमाग का दिवालियापन निकल गया है, उसको ठीक कीजिए। सीएम गहलोत ने राजस्थान की योजनाओं को जारी रखने का भी भरोसा दिया। कहा कि 25 लाख बीमा का वादा किया है, ये 25 से 30 होगा, 25 से 20 नहीं। बीजेपी आज देश भर में कार्यकर्ताओं के साथ करेगी टिफिन बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे आगरा में करेंगे बैठक की शुरुआत।
जेपी नड्डा उत्तरी विधानसभा के 300 कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन बैठक, रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश होगी। पटना में विपक्षी दलों की 12 जून को होने वाली बैठक में तेलंगाना के सीएम केसीआर के आने की उम्मीद कम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आने का भी वक्त तय नहीं। विपक्ष की बैठक से पहले महागठबंधन के सहयोग हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने रखी मांग, बिहार में लोकसभा की कम से कम 5 सीटों पर ठोका दावा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दावा, राज्य की 5 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी तैयार। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा कि विपक्षी एकता की कोशिश के लिए उनको देना चाहिए धन्यवाद। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की मीटिंग में शामिल होंगे अखिलेश यादव, विपक्ष को एकजुट करने की बैठक में हिस्सा लेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आज से वडोदरा में सजेगा दरबार, शाम को 4 बजे लगेगा दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर ने राजकोट में फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार, कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू आपस में जुड़ जाए। बाबा बागेश्वर ने दिया राम सेतु का हवाला, कहा कि अगर एकता हो तो समुद्र पर पुल बांधा जा सकता है, हिंदुओं में एकता होगी तो चांद पर भी तिरंगा लहराएंगे। बाबा बागेश्वर ने किया लव जिहाद का जिक्र, कहा कि मंदिर के पुजारी हर मंगलवार और शनिवार को दे सनातन की शिक्षा, ताकि बेटियों को कोई कलावा बनकर बहका ना सके। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी, आशीर्वाद लिया। विजय रूपानी के साथ बीजेपी के कई नेता भी दरबार पहुंचे, कई दिग्गज कारोबारी ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर बोले दिग्विजय सिंह, संविधान में हिंदू राष्ट्र का कोई गाथा नहीं। पूर्व सांसद आनंद मोहन का बीजेपी पर जी कृष्णैया की पत्नी को भड़काने का आरोप, कहा कि वो विरोध करने नहीं आई, उन्हें लाने का काम किया। आनंद मोहन ने कहा कि पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में 34 लोगों के खिलाफ थी चार्जशीट, 33 के छूटने पर नहीं आई, हम रिहा हुए तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से मिली बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत, आज सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक पुलिस की हिरासत में पत्नी से मुलाकात करेंगे। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। सरकार बनने के बाद कर्नाटक कैबिनेट की पहली बैठक, सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि 5 गारंटियों को इस वक्त वित्त वर्ष में लागू करेंगे। 1 जुलाई से कर्नाटक में लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री और पहले के बकाये को जमा करने के लिए कहा गया। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को मिलेंगे 2000 रुपए, जून 15 से जून जुलाई तक एप्लीकेशन देना होगा। कर्नाटक कांग्रेस का कर्नाटक बीजेपी के नेताओं पर तंज का नाम लेकर गारंटियां लाभ लेने का कहा। बीएस येदियुरप्पा से मिले कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, कर्नाटक में बीजेपी ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष का फैसला। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड पहुंचे इंदौर, नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अपने मंत्रिमंडल के साथ दौरा किया। पुष्पकमल दहल प्रचंड ने उज्जैन में किया महाकाल के दर्शन, भेंट की नेपाली रुद्राक्ष की माला और 51,000 रुपए। कोयम्बटूर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। असम के जोरहाट में तूफान और बारिश का कहर, कई इलाकों में दिखी बर्बादी। तूफान की वजह से कई मकान और वाहनों को नुकसान, लोगों के सामने खड़ा हुआ संकट। प्रयागराज में माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्रा का करोड़ों का आलीशान मकान कुर्क किया गया, डुगडुगी बजाकर मकान को किया गया सील। अलापुर में मकान को भदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया, किराएदार को मकान खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त। पुलिस ने मकान पर कुर्की का लगाया था नोटिस, भदोई के डीएम ने विजय मिश्रा के मकान को कुर्क करने का आदेश दिया था। दिल्ली के बदरपुर में 2 लड़कों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया, घायल लड़के की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद वारदात। घायल लड़के का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली के मोतीनगर में एएसआई विक्रम पर चाकू से हमला, शख्स को रोकने पर वार किया, आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठन। 9 दिन पुलिस की रिमांड में रहेगा संपत नेहरा, फिरौती के मामले में लॉरेंस बिश्नोई के सामने बैठाकर होगी पूछताछ। हजारीबाग के पदमा में ग्रामीणों और पुलिस के बीच टकराव, रिटायर्ड जवान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी पुलिस। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में बीजेपी नेता प्रशांत राय की गोली मारकर हत्या, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। गाजियाबाद के नंदग्राम में 3 तलाक का मामला सामने आया, महिला ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस कर रही है कार्रवाई। जयपुर पुलिस की शराब माफिया से मिलीभगत का वीडियो आया सामने, थाने लगाई शराब की गाड़ी पर बिना रोक टोक आरोप। थाना परिसर में खड़ी शराब ठेकेदार की कार में पेटियों को वापस रखवाया गया, मामला हल्का करने के लिए महज को शराब दिखाकर एफआईआर दर्ज की। शराब माफिया से पुलिस की मिलीभगत के आरोप के बाद मचा हड़कंप, पूरे मामले में जांच की जा रही है। बेंगलुरु ग्रामीण इलाके में बिना सिर का महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शुरू की जांच। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना, स्पेशल टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश तेज की।
नागपुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अनोखे तरीके से निकाला पेयजल समस्या को लेकर मोर्चा, बारात निकालकर जताया विरोध। कार्यकर्ताओं के हाथ में मटका और चाबुक दिखा, मुखौटा पहनकर बैंड की धुन पर महानगर पालिका पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से मेन गेट बंद किया। पाकिस्तान की कराची जेल से रिहा किए गए 200 भारतीय मछुआरे वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपे गए। पाकिस्तान ने 500 मछुआरों को छोड़ने का किया फैसला। अब तक 400 मछुआरों को किया गया रिलीज। जुलाई में रिहा किए जाएंगे 100 मछुआरे। सेनेगल की राजधानी डकार में यूनिवर्सिटी को किया गया बंद। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच भड़के हिंसा के बाद फैसला। यूनिवर्सिटी के अचानक बंद होने के बाद सड़कों पर सामान ले जाते दिखे छात्र। विपक्ष के नेता की सजा के बाद डकार में भड़की हिंसा। यूक्रेन की बकमुक्त सेना की बढ़त को रोकने में जुटी यूक्रेनी सेना। बाहरी इलाके में नाकाबंदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन मिस्र में पहुंची। स्कूल जाकर छात्रों से मुलाकात की। जिल बाइडेन ने अल अजहर मस्जिद का दौरा किया। सुन्नी धर्मगुरुओं से भी मुलाकात। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट। 4 अरब डॉलर 34 करोड़ डॉलर का रहा है गिरावट दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अब 589 अरब 14 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 26 मई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। ट्विटर को टक्कर देने के लिए मेटा सामने आई। जून के अंत तक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कर सकती है लॉन्च। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 ओटीटी पर रिलीज। मणिरत्नम के 67वें जन्मदिन के मौके पर रिलीज हुई। ओटीटी के बाद थिएटर्स में रिलीज हुई मनोज बाजपेयी की फिल्म सिर्फ एक बंदा है काफी। मनोज बाजपेयी ने कहा कि भारी डिमांड के बाद थिएटर्स पर रिलीज।